हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन रूल। इससे पहले हम सीख चुके हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ये दोनों टॉपिक हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए ये तीन मेथड ही इस्तेमाल होते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल एंड गॉस क्वाड्रेचर रूल। ठीक है जी, हमने पहले ट्रेपेजॉइडल रूल खत्म कर लिया है। उसमें हमने देखा कि हम कैसे एरिया को निकालते हैं, ट्रेपीजियम की फॉर्म में होते हैं, हमारा ट्रेपेजॉइड की फॉर्म में होते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं जी। सो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई है कि सिम्पसन रूल इज अ न्यूमेरिकल मेथड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। वही बात है भाई, अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं हम किसका, इंटीग्रल का, जो हमारे पास गिवन है, जो ए से बी तक हमारी कुछ लिमिट्स गिवन होगी या कुछ ऐसा गिवन होगा। और एक पॉइंट और आता है हमारे पास कि सिम्पसन रूल प्रोवाइड अ बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द इंटीग्रल एज कंपेयर टू द ट्रेपेजॉइडल। सिम्पसन रूल को फर्दर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होगा, और दोनों की एग्जांपल्स को भी हम लेंगे। ठीक है जी। सो सिम्पसन हमारे पास एक 1/3 रूल होता है, सिम्पसन 3/8 रूल होता है, 3/8। ठीक है ना। कुछ डायग्राम में ऐसे बनेगा कि हमने क्या किया है, जो हमारे पास लिमिट्स है ए से लेके बी तक, उसके बीच हम कुछ स्मॉल स्मॉल कह लो कि हिस्सों में डिवाइड करते हुए, उसको डिवाइड करते हुए देखो, अगर आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी देखोगे तो उसी में भी हमने ये पढ़ा है कि हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो हमारे पास कुछ भी है गिवन, उसको हम स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। सो आगे स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास यूजिंग अ सिम्पसन 1/3 रूल। देखो यहाँ पे गिवन ही है हमारे पास कि 1/3 रूल से हमने कुछ कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 1 तक है। ठीक है जी। और हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, इक्वेशन फंक्शन गिवन है, जो कह लो कि हमारे को, जिसका हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 1 + x²। ठीक है जी। ऐसे आपके पास 1/1 + x² भी हो सकता है, e⁻² की फॉर्म में हो सकता है, साइन की फॉर्म में हो सकता है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू सबसे पहले आप निकालते हैं। उसके बाद आप क्या निकालते हैं, x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, और फॉर्मूला में पुट करते हैं। सारी जो कंसेप्ट है यहाँ पे फॉर्मूले का है और कुछ भी नहीं है, और h की वैल्यू का है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको। ठीक है जी। सो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास उसमें h/2 था, इसमें h/3 होता है, h/1, 1h/3 कह लो चाहे। पहली जो मैंने उसमें बताया था कि जो पहली और लास्ट y0 की वैल्यू होगी उसको हम ऐड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो हमारे ऑड नंबर होंगे। ध्यान से सुनना जी, जो ऑड नंबर होंगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो हमारे इवन नंबर होंगे। ठीक है जी। आगे हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए समझ लेंगे दोबारा से इस फॉर्मूला को। तो हमारे पास क्या है, हमने इसका हमारे पास जो गिवन है कि 1 + x² इंटीग्रल गिवन है हमारे पास, जिसकी लिमिट 0 to 1 है। ठीक है। सबसे पहले हम h की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू हमारे पास 1/4 आई है। यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि हमने इसको डिवाइड किया है जी। देखो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा, हमारे पास गिवन है h = 1/4। इस इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है h = 1/4। तो 1/4 कितना है, 0.25 होता है। तो हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं x2 की, इस वैल्यू में हम जो हमारे पास जो होता है h+, याद रखना हमेशा, h+ x1 होगा x2 की वैल्यू, h+ x2 होगा x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू क्या होगी, h+ x3। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, 0.25 हमारे पास ऐड होता जा रहा है, जो हमारे पास वैल्यू बनती है 1/4, जिसे हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं जो कैलकुलेशन के हिसाब से 0.25। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, अप टू x4 तक है ना, y4 या fx4 तक बोल सकते हो आप। तो h/3 पहली और लास्ट वैल्यू को आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, फॉर्मूला बहुत ईजी है समझने के लिए, प्लस 4 इंटू ऑड नंबर ऑफ y की वैल्यूज, प्लस 2 इंटू इवन नंबर जो वैल्यू होगी। एक बात ध्यान रखना कि y4 ऑलरेडी स्टार्टिंग में इंक्लूड हो गया है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो h की वैल्यू हम कितनी फिल करेंगे, 0.25 डिवाइड बाई 3, फॉर्मूला है हमारा, पहली और लास्ट वैल्यू, प्लस 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y1 और y3 को, और y2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से जी। हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम्पसन 1/3 रूल को, वही फॉर्मूले को दोबारा बता रखा है मैंने। ठीक है जी। आपसे ये नोट्स भी सभी मैं शेयर कर दूंगा। तो हमारे पास क्या है आगे, सिम्पसन
1/3 रूल का एक और एग्जांपल ले रखी है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या है, कुछ भी इसमें है नहीं, वही पॉइंट्स है 6 पार्ट्स में डिवाइड करके सीधा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको सिम्पसन 3/8 रूल। बस फॉर्मूला को समझना, कुछ है ही नहीं है इसमें समझने वाला। आपके पास क्या है कि 3/8 h, आपके पास जो आता है 3h/8 कह लो इसको, 3h/8 फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 3 से किसको करना है आपने, जो भी आपकी 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 की मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं होंगी, 3 की मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं होंगी, उसको आपने, जैसे y1 3 का मल्टीपल नहीं है, y2 3 का मल्टीपल नहीं है, y4 3 का मल्टीपल नहीं है, y5 मल्टीपल नहीं है, जो 3 का मल्टीपल होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत आसान है सब चीज़ों को रिमाइंड करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2 मिनट में हम फॉर्मूला को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी वैल्यू सारी गिवन है, हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से एक बात को सुनिए कि ट्रेपेजोडियल में क्या था, h/2 था, सिम्पसन 1/3 में क्या था, h/3 था, सिम्पसन 3/8 में क्या था, 3h/8 था। पहला अक्षर क्लियर हो गया होगा आपको कि पहला वर्ड क्या लिखना है आपने जो भी कह लो इक्वेशन में। उसके बाद पहला जो टर्म है, पहला और लास्ट तीनों में सेम है, भी उसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ट्रेपेजोडियल में। 1/3 में हमें क्या करना है, याद होगा आपको, हमारे पास जो इवन नंबर थे, याद यहाँ पे देख सकते हो आप, जो इवन नंबर थे उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 2 से, और जो ऑड नंबर थे उसको मल्टीप्लाई करते थे 4 से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट जो हमारे पास ये आता है अपना 3/8 रूल, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट वैल्यू होती है वो आप ध्यान से देख लेना, शुरू में ऐड हो जाती है, वो ऑड इवन में इंक्लूड नहीं होती है। इस फॉर्मूला में आप इसकी सारी वैल्यूज़ को पुट करिए आपके पास। और एक चीज़ रह गई थी इसमें कि h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है, जो ये गैप है इसका h की वैल्यू, यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। 1.6 माइनस 1.4 कितना हुआ, तो कितना रह गया हमारे पास 0.2, तो ये हमारे पास h की वैल्यू होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।